ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। सभी अपने ध्यान को पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के मध्य में महसूस करें, देखें, विजुलाइज करें और फील करें। बहुत ही स्पष्टता से चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु रूप और ज्योति का स्वरूप देखें। सभी विजुअलाइज करें। अब सभी दुनिया में चल रहे ऐसे मंजर को जहां सभी की भावनाएं विपरीत हुई पड़ी हैं। हर संबंध में टकराव, मनमुटाव, खटास, बिना किसी कारण के आपसी मतभेद, भिन्न भिन्न प्रकार से माया पेपर लेती है और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। मन बुद्धि पर इस प्रकार नेगेटिव प्रभाव हावी होने लगता है। ऐसे भाव और भावना मन में पैदा होती है जो हम यथार्थ को कि सही क्या है, गलत क्या है, यथार्थ मतलब परफेक्ट, राइट, उसको हम जान नहीं पाते हैं। ये माया का विशेष टारगेट है। ये लोगों के दिलों को, उनके मनों को नेगेटिविटी से इस तरह भर देना कि भावनाएं और भाव बिगड़े हुए, यथार्थता को भी हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे समय पर हर संकल्प, बोल, कर्म में पॉइंट मतलब बीती को बिंदी लगा देने में ही हम नंबर 1 के विजयी बन सकते हैं। बार बार 17 सेकंड में अगर आप टाइमर के साथ इसका अभ्यास करेंगे, मैं हर उस व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म को पॉइंट लगाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। 17 सेकंड टाइमर लगाओ और इस एफर्मेशन को ले सभी। मैं हर संकल्प को, बोल और कर्म को जो नकारात्मकता का है, विच इज नेगेटिव, मैं उसको पॉइंट देने वाली, लगाने वाली ऑन द स्पॉट एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। सभी रिपीट करें मन में। मैं हर नेगेटिव संकल्प, बोल और विचार को उसी समय बिंदु, पॉइंट लगाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। ओम शांति।
ये सबसे पहले आज हम अनुभव सुनेंगे, बहुत ही सुंदर अनुभव। हमारे साथ ममता बहन जो जुड़ी हैं कानपुर से हमारे साथ में। यस प्लीज ममता जी, अगर आप हैं तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। 55 और 369 का बहुत सुंदर अनुभव इन्होंने मुझे 2 बार बात की है। ममता कुमार फ्रॉम कानपुर, उन्होंने कहा था कि मैं डेफिनेटली आऊंगी 2 मिनट के लिए, सही आज उनको काम था। भावना नहीं लग रही है वहां पर। भावना, व्हाट डू यू फील? भाई जी वो नहीं है, अभी ज्वाइन नहीं हुए अभी। मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत में ज्वाइन हो जाना, आप बाद में निकल जाना भले आप। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपने शायद लड़की के बच्चा होने वाला था उनका, प्रेग्नेंट थी, उनके लिए पूरा बाबा के एफर्मेशन बहुत सुंदर उन्होंने लगाए हैं और उनका 555 और 369 में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है। फंटास्टिक रिजल्ट। उनके आंखों में आंसू आ रहे थे मुझे बताते हुए, बलराम किस शब्दों में आपका शुक्रगुजार करूं, आप क्या काम कर रहे हैं। मगर बहुत कुछ बोली थी। दोबारा फिर मैंने फ़ोन किया कि आप पर्सनली आके बताओ। उनके बहुत सुंदर शब्द उन्होंने लिखे थे, बाबा को इन्वॉल्व करके 3-4 लाइन के अफ़र्मेशंस बनाए थे। तो काफ़ी जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं वो काम कर रही हैं। अगर आप नहीं कर रही हैं तो भी आज का मेरे ख़्याल से 11वां ही दिन है। अभी तो 21, आगे 33 और आगे ममता कुमार जॉइंट हो गई हैं। भावना, शी हैज़ जस्ट जॉइन्ड, आई कुड सी दैट। ममता जी आपने जॉइन किया है अभी-अभी, प्लीज़ कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। मैंने अभी जस्ट देखा, आई सॉ हर जॉइनिंग। 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। नहीं भाई जी अभी नहीं आए वो। 1 मिनट, अभी मैंने कहाँ देखा है, 1 मिनट। मोनिका मुक्ता, नीता, ठीक है, चलो। यस, तो चलें आज की एक बहुत ईज़ी टेक्निक जो लिख नहीं पाते हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कंधों में दर्द होता है। कल एक्चुअली सेशन मेरा न लेने का एक ही कारण है, मुझे इतना परेशान किया गया है कल सुबह 9 बजे से लेके। मैं फैक्ट्री कल से लेके जाना चालू किया, पूरा दिन बैठता हूँ वहाँ पर और मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है फैक्ट्री में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की। एक के बाद 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 फ़ोन मैसेजेस, फ़ोन मैसेजेस, फ़ोन मैसेजेस और सिलीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। सिलीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन, सिली नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिलीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को। इसलिए मैंने कल मैं जब क्लास में आना चाहता हूँ तो मैं मेडिटेशन करके बैठता हूँ और माइंड को थोड़ा मेकअप करके बैठता हूँ कि माय क्लास इज़ गोइंग टू बी इन द यूट्यूब्स एंड गोइंग टू गो अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना, और मैंने अभी डिसाइड करके रखा है तो मैं किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं करूँगा, किसी का भी काउंसलिंग नहीं करूँगा मैं। जब मुझे टाइम होगा तब करूँगा मैं। मुझे जो जो सेवा स्वस्थिति को बिगाड़ती है, बाबा ने कहा है कि वो सेवा छोड़ दो, स्वस्थिति को पकड़ के रखो। भावना, एम आई राइट और नॉट? यस 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 परफेक्ट। सर, यस। इतना परेशान मुझे किया गया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। संडे को मैं अव्यक्त मुरली की स्टडी कर रहा था, 1.5 घंटा मैंने अव्यक्त मुरली सुनने के बाद स्टडी की है। उसके बीच में एक भाई साहब का 3 बार मैसेज आया और 1 बार फ़ोन आया और उसने इतना सीरियस पॉसिबल क्वेश्चन मुझसे पूछा है ना कि पूछो मत, वो बताने लायक भी नहीं है। यू कैन नॉट टेक, अगर हम समझो सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर छोटी-छोटी बात सामने लेकर आओ। कोई फैक्ट्री में आना चाहता है, कोई घर में आना चाहता है, कोई पर्सनल मिलना चाहता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है कि नहीं, मेरी साधना है, फिर मेरी फैक्ट्री है, जिसको मुझे उभारना है कोरोना के बाद। अभी तक मैं उभर नहीं पाया हूँ। आज ही मेरा फैक्ट्री का सेकंड दिन था, फुल डे। आज आज करिश्मा हुआ है मेरे साथ में, करिश्मा। जिस हिसाब से मैं पूरा दिन प्रोडक्शन में बैठा हुआ था, पूरा दिन फुल टाइम, और जो सेटिंग आज बाबा ने मुझसे करवाई है, भगवान ने, आई एम रियली रियली, इतने में घर में युगल को आने के बाद बताया कि मैं आज बहुत खुश हूँ। इतना ज़बरदस्त मेरा सेटिंग प्रोडक्शन का आज हुआ है। कहाँ-कहाँ से आइडियाज़ आ रही हैं, कहाँ-कहाँ से आइडियाज़ आ रही हैं कि कैसा प्रोडक्शन सेटअप करना है, क्या करना है, कैसे कमाई को बढ़ाना है। यस, तो प्लीज़ सभी ध्यान रखें, मैं सभी को मदद करूँगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पर है ना, अगर जेन्युइन केस है तो। अभी लोग, मेरे को एक ने मुझसे कहा कि मैं इतने बजे आना चाहती हूँ। मैंने कहा इतने बजे आओ तो मैं आपको फैक्ट्री में काउंसलिंग करूँगा। बोला मैं उस समय नहीं आ सकती। तो क्या हर एक के टाइम के हिसाब से मैं अपना टाइम एडजस्ट करूँ?
मेरी कोई अपनी जिंदगी है कि नहीं? हम धन नहीं ले रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई दे कैन नॉट ओवर पावर मी एंड ओवर रूल मी। भावना, आर यू लिसनिंग मी? यस भाई। यस सर, यस सर। जी भाई जी। इसलिए इसीलिए मेरा और को बहू का कल बर्थडे था, उसने भी बोला था कि आप प्लीज क्लास मत लेना, पार्टी थी, उसके सभी घर वाले भी थे। दैट इज अनदर रीजन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं आने के साथ आई वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वेरी लो कंडीशन में। मेरा कल योग भी लगा नहीं है शाम का। बाद में हम गए योग के पूरा होने के बाद में। तो दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन। ऑल ऑफ सभी ध्यान रखें कि मैंने इतने सारे वीडियोस बताए हैं, अब समझो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त कहानी से, जिसमें आपके कई सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से सुनना सभी। एक कहानी है छोटी सी। एक गांव में अकाल पड़ा, और अकाल इतना जोरदार पड़ा कि लोग हैं ना, मरने लगे। अब चल रहा है 2022। ये बात है 40 की, 40, तकरीबन 1980 साल पहले की बात है। तब लोगों का जो जीवन है ना, खेती पर ही निर्भर करता था। अकाल पड़ गया, लोग बेहाल होने लगे, मरने लगे। तो उस गांव का एक व्यक्ति जो है ना, वो दौड़ता दौड़ता, उसका एक मॉन्क जो उस गांव में रहता था, वो साधना करता था जंगल में जाके। और साधना जहां करता था, उसको पता था कि कहाँ बैठा है ये। तो ये गया वहां पर। उसने कहा, देखो गांव में अकाल पड़ा हुआ है, और पूरा गांव लगता है मर जाएगा, पूरा गांव। इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप प्रार्थना करिए कि हमारे गांव में बारिश हो तो कुछ आगे स्थितियां सुधरे, नहीं तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो फिर उस मोंक ने कहा, ठीक है। तो है ना, थोड़ी दूर रखकर, खड़े रखकर, उसने ऐसे है ना, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। वो करीबन करीबन 3 मिनट तक खड़ा रहा। जब वापस आया तो उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रार्थना कर ली तुमने हमारे गांव के लोगों के लिए, बारिश के लिए? तो उसने क्या कहा, जब गांव में बारिश नहीं हो रही है, बरसात की कमी है, और अगर हम प्रार्थना में उस चीज को मांगते हैं जिसकी कमी है, तो हम उस चीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से सुना, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है आगे। तो उसने कहा, तो फिर आपने अगर प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि प्रार्थना कहा अगर मैं करता तो बारिश समझो नहीं आती। फिर तुम प्रार्थना करते, फिर बारिश नहीं आती, फिर प्रार्थना करते, फिर बारिश नहीं आती। कई सारे लोग तो इसके बीच में गांव के मर जाते थे। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को और देवताओं का आह्वान किया, और आंख बंद करके मैंने देखा कि मेरे गांव में जोरदार बारिश हो रही है। इतनी जोर की बारिश, उसकी बूंदों को मैं अपने शरीर पर, उसकी ठंडक को महसूस कर रहा था। वहां के खेत खलिहान, उनके मिट्टी से जो भीनी भीनी खुशबू है, वो मैं ले पा रहा था। चारों तरफ खुशहाली का नजारा मैंने देखा है, हरियाली हरियाली। और मैंने तहे दिल से उस परवरदिगार का शुक्रिया किया। बस इतना ही मैंने किया है। आपको मैंने बताया है, आप भी जब वहां जाओगे गांव में, तो प्रार्थना मत करना, सिर्फ जो मैंने किया है वही आप करना। तो जैसे वो व्यक्ति गांव में लौटा, वहां बारिश हो चुकी थी, ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी।
इसका अर्थ ये है कि हमने अगर हम कोई भी गोल्स लिख रहे हैं, 369 में लिख रहे हैं, 555 में लिख रहे हैं, बॉटल में लिख रहे हैं, होपोनोपोनो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? बताइए मुझे, कौन बताएगा? व्हाट इज वेरी मच एटमोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस? प्लीज सर टेल मी। फील बोलो। करना। हाँ, सर आयुषी फील करें उस चीज को कि ये हो रहा, फीलिंग। विजुअलाइजेशन। विश्वास और विजुअलाइजेशन। क्या विजुअलाइजेशन करना है? कि जो मैं चाहती हूँ वो हो एंड रहा है। रिजल्ट को एंड रिजल्ट को देखना है। एंड रिजल्ट को एंड विजुअलाइज रिजल्ट करना को है, फील करना है। बराबर ना? तो ये 2040 ओ सॉरी 1860 से पहले की 1940 बात। 80 साल हो 1940 गए, 80 years, कितने yes. साल हो गए वहां पर? 2020 अभी है, बराबर 2022। 22 तो हाँ 22, राइट। ममता कुमार आ गई है। ममता एक मिनट रुको जरा प्लीज। तो उस समय है ना, इस राज को वो लोग जानते थे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन। या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लेकिन उन्होंने किसी को इसको सीक्रेटी बनाए रखा, इसको जिक्र नहीं किया इसका। तो सभी ध्यान में रखो कि एंड रिजल्ट को देखो, इंस्टेड ऑफ गोइंग ये नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बलराम सर मेरे पास अकेले बैठेंगे तो मुझे ईएफटी कराएंगे, मुझे होपोनोपोनो, मुझे कुछ गाइडेंस देंगे। एक ही बात याद रखो, आपको एंड रिजल्ट को देखते हुए यू शुड बबल विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। तो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो निश्चित ही उस गोल पर आएगी, मैच होगी और गोल आपको मिलेंगे। यस, हमारे साथ शारमिन जी भी हैं, आ गई हैं, शी इज फ्रॉम बांग्लादेश। शारमिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेरी हैप्पी एंड टुडे डिलाइटेड टू सी यू मेकिंग आवर ग्रुप एन इंटरनेशनल ग्रुप। यस, Thank you, ममता कुमार sir. आ जाइए प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। आज अपना वीडियो खोलिए प्लीज। बांग्लादेश से शालिन सिस्टर बोल रही हैं, शी इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस क्लासेस। शालिन Thank प्लीज you, सभी sir. से Thank you, sir. Thank you, sir. Om Shanti. शांति शांति। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं खूब खुश हूँ तुम्हारे साथ मिले। अरे वाह, भावना एडमिन, Yes. जी भाई जी। देखा उनको? आपने वीडियो ऑन नहीं किया है ना? उन्होंने शायद, आई कैन नॉट सी इन द वीडियो। नहीं, उनका वीडियो ऑन नहीं है। ओके, इसे ममता कुमार अभी ज्वाइन किया है उन्होंने ओम शांति भी लिख के भेजा है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ममता जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आई वाज सो डिलाइटेड, हैप्पी टू सी। कल मैं आपको बताया कि आई वाज वेरी मच डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फोन्स एंड मैसेजेस वन आफ्टर द अदर। लेकिन आज आपका फोन आया ना, तो वो भी एक्चुअली यानी अननोन नंबर था। तो पहले तो मैं सोच रहा उठाऊं कि नहीं उठाऊं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से इंट्यूशन आया कि नहीं, फोन अटेंड करो आप। और आपकी बात सुना तो आपने इतने 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 मर्मता के भाव से शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। यस प्लीज ममता जी, आइए प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं भी आपको हाँ मैं जी। बता चुका हूँ। वीडियो चालू हाँ, कीजिए। वीडियो चालू करिए प्लीज। भाई जी मैं एक्चुअली थोड़ा गाड़ी में हूँ, मेरे साथ हाँ भी फाइन मेरे फाइन, कोई। एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली, यू कैन तो गो अहेड, बस यू मैं, कैन गो अहेड। हाँ जी, यस मैं प्लीज। सबको शेयर करूंगी कि पहले तो मैं भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी और इस पूरे ग्रुप का शुक्रिया करूंगी और बहुत सारी हम सब ब्लेसिंग्स करेंगे तो बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी, बहुत ज्यादा। तो मैंने ये 369 और 555 टेक्निक को यूज करा था और उससे मेरा आज मेरी बेटी का बेटा हुआ है, बॉर्न हुआ है। तो मैंने उसको दोनों को यूज करके मैंने उसमें बाबा को बोला था। मैंने जो उसमें थॉट डाला था उसको मैंने होते हुए कृष्ण के रूप में देखा था और अपनी बेटी और जो मेरे सन इन लॉ हैं उनको मैंने लक्ष्मी नारायण के रूप में इमर्ज किया था। जितनी बार भी मैं लिखती थी तो मैंने उनको उतनी बार लक्ष्मी नारायण के रूप में और उनके गोद में कृष्ण को देखा था। और 555 मैंने 5 डेज किया था जिसमें मैंने ये लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मानसी ने शिव बाबा के वरदान
कृष्ण कन्हैया पुत्र को जन्म दिया है। शुक्राने मेरे बाप दादा के, शुक्राने ब्रह्मांड के। ये मैंने 555 में किया था, और 369 में मैंने थोड़ा बड़ा किया था। उसमें मैंने किया था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, सो सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और उसमें मैंने कहा था कि मैं मानसी, रोहित, लक्ष्मी नारायण स्वरूप आत्माएं हैं, और उनका परिवार सतयुगी परिवार है। और मानसी और मानसी के आने वाले संतान बाबा की गोद में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और मानसी की आने वाली संतान शिव बाबा का वरदान है, कृष्ण कन्हैया है, अरोड़ा परिवार का कुल दीपक है, और इस जहान का नूर है। शुक्राने ब्रह्मांड एंड शुक्राने बाप दादा। इतना मैंने किया था, और आज 11 डेज मेरे 369 को हुए थे। और अभी लेकिन मैं उसको आगे पूरा लिखूंगी, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए मुझे आगे लिखना है उसको, तो मैं 21 दिन उसको कंप्लीट करूंगी। तो शुक्रिया मेरा भाई जी को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, बहुत Mamta सारी ji. ब्लेसिंग्स है। So nice to hear you for inspiring others, motivating others to continue with this. क्योंकि 11वां दिन आज है, सभी लिख ही रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ 11 दिन का। ये देखिए, मैं तो आज दोपहर को फैक्ट्री में गया था तो भी काफी ये लेके गया था। I carried this in the factory. फिर मैं ले आया हूँ उसको रात को लिखने के लिए। तो प्लीज कंटिन्यू. Baba has given us so much of wonderful things. Thank you very much, Mamta ji. So nice of you. We love to see you when you come next in this session. ना हम आपको लाइव देखना चाहेंगे. Thank you very much. Yes, चलें आगे टेक्निकली जो आज मैं बताने वाला हूँ. रेडी? अब एक टेक्निक पहले Yes. बताता हूँ, फिर हम चलेंगे आगे. जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, बराबर, 3, 6, 9 या 55 टाइम्स 5 दिन तक लिखना. उससे कई लोगों को जिनकी शरीर साथ नहीं देता है 9 टाइम लिखना. मुझे इन्होंने बताया कि मेरे को पहले दिन 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया. ममता ने मुझे बताया कि मुझे पहले दिन 1.5 घंटा लग गया. थैंक यू शारमिन जी. Shami Islam is also written her thankfulness to her and congratulations. तो जो लोग ध्यान से सुनो, नई टेक्निक और बता रहा हूं मैं, बहुत इजी टेक्निक है. जो लोग लिख नहीं पाते हैं इतने दिन तक, जो लिख रहे हैं वो तो दे कैन गो अहेड विद दैट 369 की, राइट. लेकिन अब है ना, एक और टेक्निक बताता हूं. उसमें क्या किया जाता है, अपने गोल को लिखो. लिखने के समय मैंने 2 बातें बताई है. 2 बातें मैंने बताई हैं. क्या बताया है? आई एम ट्रूली डिलाइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड. ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स डालो स्टार्टिंग में, और आखिरी में शुक्रिया. बीच में जो जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं, राइट. अभी एक बार आपने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपको सिर्फ पढ़ना है इसको 3 बार दिन में, बस 21 दिन तक. एक बार आपने लिख लिया तो अपने फीलिंग्स को और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा लंबा बना सकते हैं. वो लिखना नहीं है इसमें. हम कैसे लिखने के लिए बोलते हैं 1-1.5 लाइन में पूरा करो, 2 लाइन में पूरा करो, लेकिन यहाँ पे आप है ना 4 या 5 लाइन की. मैं जो है ना कल ज्यादा करके स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा. स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है. स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट मतलब वो जो जाते हैं ना, डायलॉग लिखा जाते हैं या सीन का पूरा डिटेल लिखा जाता है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं. मैंने पहले भी स्क्रिप्ट लिख के दी है लोगों को, और मुझे अभी तक याद है, संध्या बहन का, शी इज फ्रॉम न्यू जर्सी. उनको कैंसर था, कोलन कैंसर. लकीली मैं वहाँ जाना हुआ मेरा बोस्टन में, अमेरिका में 3rd टाइम. तो उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ तो आपके यहाँ भी आ सकते हैं, सो क्लोज बाय. तो मैं उनके यहाँ जाके 2 दिन रहा था न्यू जर्सी में. और उनका जो है कैंसर का ऑपरेशन तो हो गया था, उसके पहले मेरा काउंसलिंग चल रहा था. तो फिर उनके ऑपरेशन के बाद में उनको जो है कीमोथेरेपी 6 महीने तक कराने का था. 12 कीमोथेरेपीज फॉर 6 months. And she was very much desperate. मैं जब पहुंचा तो she was very restless. मैंने कहा कि you have to welcome all these processes. जो चीज आपको स्वस्थ कर रही है, जो चीज आपको अच्छा कर रही है, you should be always grateful. Always grateful. देखो अब आपको बताता हूँ, पहले वो बात पूरी कर लेता हूँ. तो
मुझे याद है अभी तक, मेरा फ्लाइट था बोस्टन के लिए और हमारे साथ उनके उस दिन उनका पहला कीमोथेरेपी था। उनके पति गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मुझे कहा बलराम मैं थोड़ा डर लग रहा है मुझे अभी भी, मुझे प्लीज मेडिटेशन कराओ और विजुअलाइजेशन कराओ, हॉस्पिटल में कैसे मैं जाऊंगी, पहला ट्रीटमेंट लूंगी। तो सारा मैंने रास्ते के टाइम में वो एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते मैंने कराया उनको। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बलराम मैं अब ठीक हो गई, तो मुझे बहुत दिल है, मैं जिंदा बची हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ना स्विट्जरलैंड घूम कर आऊँ। और लेकिन मेरा जो शरीर है ना, मुझे सपोर्ट अभी भी उतना नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ की जो है सर्दी है, शायद मैं वहाँ झेल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कुछ नहीं है, आप है ना स्क्रिप्ट लिखो कि मैं अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में, खूबसूरत फिजाओं में अपने पूरे तन मन से वहाँ का हर लम्हा मैं एंजॉय कर रही हूँ। आई एम एंजॉयिंग माय बेस्ट ऑफ माय हेल्थ वगैरह। मैंने उनको 4-5 लाइन लिख के दिया था एंड शी कंटिन्यूड। उसके बाद शी वेंट टू, उसको वहाँ भी जाके आई वो स्क्रिप्ट जो है ना कैसे लिखा जाता है, कब बोला जाता है, वो मैं आपको कल के सेशन में कराऊंगा, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, राइट। तो अभी जो है वो जो टेक्निक नहीं मैं बता रहा हूँ उसके बारे में देखो। एक आपने लिख लिया पूरा, आपका गोल क्या है, ओनली वन गोल, 21 डेज। एक बार लिख लिया, फिनिश। उसके बाद आपको लिखना नहीं है। दिन में 3 बार उस गोल को आपको पढ़ना है। आपने एक बार किसी स्टिकर पे लिख लिया और फिर उसको अपने साथ पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, जहां भी बाहर जाते हैं। आपको अगर घर में नहीं है तो वहां पे उसको सिर्फ आपको 3 बार निकाल कर पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं मैनिफेस्टेशन के, विद फीलिंग, विद ग्रेटिट्यूड, ये सब होना चाहिए। और उसके लिए आप थोड़ा लंबा लाइन लिख सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ना ही है, फील करना है, राइट ना। तो मैं आपको बताऊंगा स्क्रिप्ट जो है क्या होती है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, समझ आया टेक्निक ये? यस प्लीज। जी भाई जी। यस सर, यस सर। जी सर। एक बार लिखना है, Yes, sir. 21 दिन तक पढ़ना है, दिन में 3 बार पढ़ना है, दैट्स ऑल। समझा? तो जो भी नहीं लिख सकते हैं ना, या एक गोल जिनका भी सबसे टॉप मोस्ट गोल है, वो किसी दिन लिखना चालू करो। अगर समझो आपकी कोई मुराद पूरी नहीं हो रही है तो आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, मुझे ब्रह्मांड के ऊपर पूरा विश्वास है, आई एम बबलिंग विद एंथुसियाज्म, कि मेरी जिंदगी में बहुत बेहतरीन दिन आएगा। जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो निश्चित ही मेरे कदमों में आएगा। इट विल कम टू माय लैप। जितनी शिद्दत से आप चाहोगे उसको ना, तो सारी कायनात आपके फेवर में काम कर रही है। उस गोल को पूरा करने के लिए सारी कायनात बंधी हुई है। एंटायर यूनिवर्स वर्क्स इन योर फेवर। यस, एक बार में एक ही बार पढ़ना होता है। लीना जी लिख रही हैं, ओनली वंस यू टू रीड इट बट 3 टाइम्स। एक गोल लिखो पेपर पर, थोड़ा ऐसा लिखो कि आपको उसको फीलिंग आ जाए, राइट। उसको लिखने के बाद फिनिश, उसके बाद लिखना नहीं है। उस गोल को दिन में 3 बार पढ़ना है। सुबह उठ के साथ पढ़ सकते हैं, रात को सोने के पहले पढ़ सकते हैं, और दोपहर में कभी पढ़ सकते हैं। बट 3 टाइम्स यू हैव टू रीड दिस। जरूरी नहीं है कि सुबह ही हम पढ़ें उसको, नॉट तो नेसेसरली। भाई जी जैसे दोपहर में 6 टाइम्स लिखते हैं तो 6 टाइम्स नहीं पढ़ना, उसको एक ही बार ही पढ़ना है। हाँ, एक ही बार की, ये अलग टेक्निक है, वो 369 वाला नहीं है ये। इसमें सिर्फ ओके गोल को लिखकर जो है ना, वो जी 3 बार दिन में पढ़ना है, 21 दिन तक। आप कोई ठीक भी है आप आज ही ले सकते हैं रात को। एनी डैम गोल, छोटे गोल आप लेके देखो और उसको दिन में 3 बार पढ़ो। जी क्योंकि ठीक इससे क्या होता है, बेसिकली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें हमारे गोल को रजिस्टर कराना होता है। और जब इस हाँ टेक्निक जी से, क्योंकि दिन में 3 बार रिपीट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, जी तो आई थिंक दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी। क्योंकि मैं ना खुद महसूस कर रहा हूँ कि 555 है ना, वो 55 बार लिखना कोई मामूली बात नहीं है। जी उसको शॉर्ट भी बना नहीं सकते, हाँ उसमें जी एडजेक्टिव ऐड करना है। भाई जी, हाँ हाँ, यस प्लीज। ओम शांति। प्रिया बोल रहे भाई जी। हाँ बोलो बोलो। मेरी सासू माँ ओम को शांति। बोल हाँ रही हाँ, भाई। प्रिया जी आपके लिए बारे में बताना भूल गया मैं, ओम थैंक यू प्रिया जी। आप शांति। खुद ही बताओ। आप सभी के सहयोग से हम लोग उनके लिए ओम प्रकाश देते हैं। शांति। यस प्लीज प्रिया जी, एक अब यू निकल। गो अहेड। यस प्रिया, अब बोलिए, खुद ही बोलिए। ओम शांति। प्रिया बोलो प्लीज। ओम प्रिया।
मेरी सासू माँ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, सो नाइस टू हियर हर। आप वीडियो कॉल पे हैं प्रिया? हाँ जी। हाँ हाँ, ये देखिए उनकी सास अभी दिखाई दी है मुझे, प्रिया सलियन की। वो है माता जी, आपको बहुत 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 बहुत। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा कि पता नहीं कौन बीच में ओम शांति बोल रहे हैं, क्योंकि एक और बहन जी है जिनका मैंने कल फोन आया था ना, वो भी यानी ठीक हो गई हो पुनः से, तो मेरे को लगा वो आज लाइन पे आई है, वो ओम शांति कर रही हैं। माता जी आपका बहुत बहुत। हाँ हाँ, आपको देख पा रहे हैं हम लोग। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति थैंक यू। ओम शांति। बहन जी आप ऐसे ही लगे रहो और वायदा करो भगवान से, आप ठीक हो गई है ना, आप रोज है ना मेडिटेशन करो। राजयोग मेडिटेशन दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिटेशन है, दुनिया का हर दुख को हर सकता है राजयोग मेडिटेशन। जी हाँ। और इतना प्यार भगवान का मिलता है उस मेडिटेशन में, आप लोग चाहोगे ना तो मैं आपको कोर्स कराऊंगा ये राजयोग मेडिटेशन, इतना बढ़िया कोर्स है, इतने अच्छे भगवान का प्यार मिलता है, भगवान स्वयं हमको पढ़ाता है इसमें। जी प्रिया आप भी सामने आओ। प्रिया कुछ बोलना है किसी माता जी को, प्रिया सलियन को, मदर इन लॉ को? हाँ जी। हाँ हाँ, यस प्लीज। अभी उनका वीडियो शायद स्टॉप हो गया लगता है, वीडियो इज स्टॉप्ड। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति, यस प्लीज। मैं आज समथिंग वो आपने ना ऑप्टिमिस्ट जी, आपने ऑप्टिमिस्टिक वाली एक अफर्मेशन बोली, वो आप एक बार रिपीट कर देंगे? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखो आपको मैं बताऊं ना, मैं ना रोज एडजेक्टिव्स चेंज करते रहता हूँ। मैं जब लिखता हूँ ना तो मेरे अंदर बहुत सारे, अभी मैंने कल से लेके गोल में मैंने लिखा है, वो गोल मैंने क्या वर्ड ऐड किया है कि बहुत अच्छा वर्ड मैंने यूज किया, करिश्मेटिकली, मतलब चमत्कारिक रूप से, कि मेरा ये काम जो है ना, जो हो रहा है उसमें करिश्मा हुआ है। ओके। करिश्मेटिकली दिस गोल इज बीइंग मैनिफेस्टेड फॉर मी। वो डिटेल क्या है, वो मेरा अपना गोल है वो। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने अंकिता क्या पूछा था मेरे को सवाल? मैं बोल रही थी आपने अभी वो भी क्वेश्चन, अभी जैसे आपने बोला कि आई एम चेंजिंग माय अफर्मेशन, तो आप 369 में आप अफर्मेशन कैसे चेंज कर रहे हैं? एफर्मेशन चेंज नहीं करता हूं मैं, एफर्मेशन चेंज नहीं करता हूं, उसमें एडजेक्टिव्स को चेंज करता हूं। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश डैश, सेम गोल रहेगा। जैसे आपने आई एम डैम ऑप्टिमिस्टिक दैट my goal is going to be fulfilled, I am 100% sure about it. Write this. ओके, मतलब मीनिंग वही रहेगा, आई विल चेंज माय एडजेक्टिव्स और फीलिंग्स के साथ। उसमें जो है ना क्या होता है, यू आर थ्रिल्ड, मैंने भी क्या लिखा है एक में, आई एम थ्रिल्ड टू सी, आई एम थ्रिल्ड टू सी, ऐसा मैंने गोल में लिखा है। तो मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, द गोल रिमेन सेम, एफर्मेशन विल रिमेन सेम, बट द वे यू फील ना, आई एम थ्रिल्ड टू सी, जब वो मेरा गोल पूरा होगा, आई विल बी थ्रिल्ड। ओके, है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो दैट तो ये आप हाँ ये अच्छा, तो आप ये लिखेंगे ना गोल के साथ भी, आई एम थ्रिल्ड टू सी ऐसे करके? क्या है अंकिता, गोल वही रहेगा, लिखना वही है, टेक्निक वही रहेगी, लेकिन आप है ना उसको और थोड़ा रोमांटिक बनाओ, और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, के साथ, और थोड़ा अपीलिंग बनाओ। ओके, है ना, ताकि क्या है, रोज रोज वही अक्षर लिखेंगे तो फिर क्या है, वो अक्षर तो लिखते जाते हैं, माइंड कहीं और चला जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या लंबा लिखना है ना, अभी 11 दिन हो गए, तो मुझे भी लगता है ये सब क्या लेके रख बैठे हम लोग, ऐसा मुझे लगता है। पर ये टेक्निक अभी देखो, बहन जी का 11 दिन में इतना बड़ा गोल पूरा हुआ है, तो इसलिए गोल जो है ना, जो नियर फ्यूचर में गोल होने वाला है, उसको आप लेके लिखोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है आपको। गॉट इट? समझ आया आपको? हाँ हाँ। और एक और जो आपने अभी बोली ना, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड समथिंग, उसके साथ कुछ और भी ऐड किया था। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्रिस्मेटिकली बोलो। हाँ मैं बताता हूँ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट डैश 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 coming to me or appearing to me or manifesting charismatically, करिश्मे की तरह वो गोल मेरे लैप में आ रहा है। क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि अगर हम
उस गोल के प्रति बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स क्या कहता है, अरे तुम मांगो मत, तुम्हारे मांगे बगैर मैं तुम्हारे लैप में वो लाके रख दूंगा। आई विल पुट इट टू योर लैप्स विदाउट योर आस्किंग, वंस यू शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ Okay. अट्रैक्शन ऑफ द फाइनल गोल्स ना, तो ऐसा करके। Okay. Got it. Got it. यस प्लीज, और कोई अनुभव बताना चाहेगा या कुछ पूछना है तो प्लीज, बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन आंसर एनीथिंग, एनी डैम थिंग। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो अभी आपने 21 दिन के लिए टेक्निक बताई है, क्या हम ये दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बट नेम शुड बी रिटन आई। ओके ओके। मैं बहुत बहुत खुश हूं कि अब फलाने व्यक्ति का शराब से मुक्त हो चुका है। आई एम very delighted, happy, feeling grateful that this person is now absolutely without any addiction. That you can write down. जी भाई जी, थैंक यू। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही काम करता है। अगर काम नहीं कर रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा लो फील कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उस गोल को लेकर चिंतित हैं, उस गोल को लेकर हम थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, उदास हैं। उसमें आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी है ना, वो आपके गोल को आपसे ढकेल रही है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मोबाइल का एग्जांपल, किसको याद है? किसको याद है? मोबाइल का एग्जांपल मैंने दिया था ना। अभी मेरे पास यहाँ तो यस, मोबाइल तो यहाँ पड़ा है। सपोज ये समझो ये मोबाइल है, राइट? सपोज दिस इज मोबाइल। मैंने आज इसको देखा है शोरूम में और मुझे बहुत अच्छा लगा। एप्पल का मोबाइल है और मैंने देखा को मैंने सोचा है मन में कि मैं काश इस मोबाइल मेरा अपना होता। आई वांट टू हैव दिस मोबाइल विथ मी, राइट? आप शोरूम में नहीं गए हैं लेकिन पहले थॉट किया है, तो ऑटोमेटिकली जब भी मोबाइल का शोरूम आएगा ना, तो पहले आप जाके एप्पल का शोरूम में या एप्पल का मोबाइल देखना चालू करोगे, बिकॉज दैट इज योर थॉट। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग दैट गोल फॉर यू, राइट? अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं नया मोबाइल लूंगी, मेरी सोसाइटी में और ज्यादा मतलब लोग इसको मानेंगे कि इतना बड़ा मोबाइल रखती है, हैवी कॉस्टली, ज्यादा एप्लीकेशन होंगी, जल्दी हैंग अप नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? तो मोबाइल है ना, वहां से शोरूम से चल के बिल्कुल आपकी कुर्सी के नीचे आ चुका है, वेयर आई एम सिटिंग नाउ, बिल्कुल नीचे आ चुका है। लेकिन आपने सोचा कि अगर इतना महंगा मोबाइल मेरा गुम हो गया तो ये मोबाइल वापस वो स्टोर में जो आपके पास आ चुका था, इट विल गो वापस बैक टू चले द जाएगा। स्टोर। यस, तो हर हालात में अपने पाने की चाहत को आपको जिंदा हमेशा ही, और जिंदा क्योंकि रखना है। आप सभी लकी है ना, यहाँ पर देखो इतने अनुभव सुनते हैं। अभी उनकी जो सास है प्रिया बहन जी की, प्रिया सलियन की, उनकी सास पहले हॉस्पिटल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी। हमने उनके लिए शुभ भावनाएं भेजी, तो क्या हुआ? भावना भेजी ना, बाबा ने यस, संडे की मुरली में क्या बताइए। अब मैं एक सवाल मैं पूछता हूँ यहाँ पे, संडे की मुरली पूरी इसके ऊपर चली है। तो जब ये क्लास पूरा हुआ ना, तो सबसे पहले बहन ने शायद मुझे देखा उनके अंदर से, बोली बलराम जी आपने वीडियो पहले खोला है, मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा है, क्या समझा आपने? मैंने बोला कमलेश बहन, मेरा तो आज है ना रोम रोम खिल उठा है, गदगद हो चुका हूँ मैं बाबा की आज की मुरली पढ़ के, क्योंकि मैं हमेशा अव्यक्त मूर्ति से ढूंढता रहता कि भावना क्या है, भाव क्या है, भावना क्या है, भाव क्या है। तो उस दिन जो छप्पर फाड़ के 5 भावनाएं बाबा ने बताई, उनको छोड़ के सारी विपरीत भावनाएं हैं, भावना और भाव, राइट? सारा खेल उसी का ही है। आज भी क्या बताया वरदान में, जो मैंने मेडिटेशन में लिया, कि वरदान में मैंने क्या बताया कि आजकल हमारे अंदर नेगेटिव पैदा करने का काम, हमारे माइंड में नेगेटिव भरने का काम क्या कर रही हैं? भाव और भावनाएं। यथार्थ है लेकिन उसकी महसूसता होना नहीं देते कि सही है, उसमें हम गलतियां ढूंढते हैं और फिर हर जगह हम फेल होते हैं। तो जो 5 भावनाएं याद है किसी को? आपको 5 अच्छा, पहले मैं सवाल पूछता हूँ, सभी ध्यान से सुनो। भावना और भाव, राइट? क्या बेसिक फर्क है दोनों में? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने समझी है उस दिन, और मैंने उसको वापस मुरली 1.5 घंटा फिर स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। एनीबॉडी प्लीज ओपन, बताइए मुझे भावना और भाव में क्या फर्क है? भावना तो हमारे साथ है, भावना आप बताओ।
फीलिंग हाँ और भावना मीन्स फीलिंग वेरी ट्रू। और इंटेंशन, मेरे संकल्प के पीछे का भाव क्या है, मीन्स इंटेंशन क्या है। बराबर है। बाबा ने बताया कि भावना के साथ फीलिंग पहले आती है, भावना में फीलिंग पहले आती है। तो मैंने क्या समझा है, भावना ध्यान से सुनना भी आप, भावना जो है ना वो अंतर जगत की चीज है। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है ना, पतंजलि ने कहा है ना, योगस्थ कर्मसु कौशलम, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, राइट, जो से चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध होता है, राइट। अब मैंने क्या पता लगाया, ये मुझे समझ में आई है कि भाव जो है ना हमको दिखते हैं। मेरी जैसी भावना होगी आपको, मेरा भाव मेरे मेरे बोलने से, मेरे कर्म करने से सब दिखता है कि इसका भाव क्या है इसके पीछे। भाव इज द एक्सटर्नल थिंग, फीलिंग या भावना जो है वो अंदर की चीज है। जैसी भावना होगी वैसा भाव होगा। भाव मतलब जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं ना, वो भाव के रूप में दूसरों के सामने प्रकट होता है। जैसे बाबा ने बताया ना कि सामने वाला का अगर हमको कुछ भी चीज गलत दिख रही है, इसका मतलब मेरी भावना ही मेरे आगे भाव के रूप में प्रकट हो रही है सामने से। वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा आपको व्यक्ति वो। एम आई राइट भावना, क्या लगता है आपको? यस, परफेक्ट है ना, भाव दिखता है, जी। भावना दिखती नहीं। लेकिन भावना का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो एक्शन में आता है, जो बोल में आता है, दैट इज भाव। तो भी दिख रहा है भावना का नहीं, भावना बराबर है ना जी जी। अभी 5 भावना याद है क्या? बाबा ने बोलते उसके विपरीत जो भी भावनाएं हैं वो आपको अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगी। किसको याद है 5 भावनाएं? मेरे को याद है भाई जी। ओम बोलो शांति। बोलो, ओम शांति। बोलना, कौन बोल रही हैं आप? मैं रोमा, बीके रोमा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। रोमा गाबरा हाँ जी हाँ जी। फ्रॉम इंदौर ना? यस यस। पहली है कल्याण की भावना, वेरी ट्रू। दूसरी है स्नेह और सहयोग की भावना, और तीसरी है हिम्मत और उल्लास की, और बराबर, चौथी थी महसूसता अपनेपन की भावना, अपनेपन की, और 5वां और पांचवी थी आत्मिक स्वरूप की। ये दैट इज द रूट। वेरी ट्रू। और हमने इसके आज भी जो पढ़ी भी थी तो भावनाएं याद है हैं मेरे को। और इसके विपरीत अगर कुछ भी है, वो बाबा ने बोला तुम खुद ही जानो विपरीत क्या हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना, या फिर अपमान की भावना, या तो फिर बहुत सारी भावनाएं होती है नेगेटिविटी की। वो अगर है तो आप अव्यक्त फरिश्ते में वो आपको रिकॉर्ड बनेगी। और आज भी मुरली में देखो कितना अच्छा पॉइंट लगाओ तो क्या होगा। माया का प्रकोप चल रहा है ना, आगे जाके बहुत संसार जो है ना बेहाल हो जाने वाला है। अभी एक बात मैं आपसे दिल से कहता हूँ, देखो मैं तो बिजी रहता हूँ बहुत, मेरे कमिटमेंट्स, अभी मेरी सेवाएं भी चालू हो रही हैं। हालांकि एक्चुअली बाबा को ही पसंद है। मैं जो है ना, वहां से कॉल आया माउंट आबू से, तो मुझे कहा कि आप पुणे जाओगे, एनडीआरएफ की सेवा है। तो मेरे मेरे अंदर है ना एक ही आवाज निकला अंतर मन से, वह है जी हुजूर और जी हाजिर। जी हुजूर मतलब बाबा को बोलते हैं हम लोग, जी हाजिर मतलब यस बाबा आई विल डू इट। और वहां से जब से मैंने सोचा है ना कि आई हैव टू गो ऑन 14th, मेरा टिकट भी आज बुकिंग हो गया, मैंने वहां सब सारे डिटेल भेज दिए हैं। तो द मोमेंट यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग विच इज इवन डिफिकल्ट टू फॉलो एट दिस स्टेज, लेकिन जहां मेरा आवाज आ रहा है सभी को? यस आ रहा है ना? क्योंकि हाँ सभी के जी चेहरे तो सभी की जी। थोड़ी स्टडी दिख रखी है मुझे। यस तो यस मेरा यस कहने का मतलब क्या है, जिस दिन मैंने मुझे फोन आया ना, उस दिन के बाद है ना, मैं तो अभी है ना, एक्चुअली हमारी फैक्ट्री में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है जहाँ हम जाते हैं अपने गाले में, तो वहां तो मैं लकड़ी लेके जाता हूँ। लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैंने हामी भरी है कि मैं ये शायद कम फॉर सेवा, जो जो भी मुझे पूरे जो है 15 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ है और आज 6 तारीख है, मीन्स नॉट इवन 2 months आर कंप्लीटेड। 2 महीने के बाद गर्भ से रोग बाहर निकलते हैं। मैं भी लास्ट टाइम 2 महीने के बाद, दो डेढ़ तो दोनों पौने लेवल निकल गया था, लेकिन इस बार मैं बाहर निकला हूँ और अभी मैं देख रहा हूँ कि ड्रामेटिक चेंज मेरे अंदर आ रहा है। ड्रामेटिक चेंज अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे 15 अक्टूबर को एनडीआरएफ में विच इज क्लोज बाय पूना, वहां पर मैं 6 बजे मेरा पहला सेशन है। तो मैं वहां पर है ना, हम विजुअलाइजिंग कि 6 बजे बहुत सारे एनडीआरएफ के जवान हैं वहां पर, बटालियन है ये,
नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के। तो सभी लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, जोर से तालियां बजा रहे हैं और मैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से योगा सिखा रहा हूँ। आई नेवर थिंक कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कैसे चल पाऊंगा, ट्रेन में जाना है, अकेले जाना है। और मैंने इसी चेयर कार में टिकट फर्स्ट क्लास की बुक कराई आने जाने के टाइम पे, ताकि कंफर्टेबल जर्नी हो। वो सब पेमेंट देते हैं ये सब सेना वाले। तो आई एम सीइंग द एंड रिजल्ट नाउ। जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं मुझे सोचना उसके बारे में। आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग कि वहां जाके बहुत सारी सेवा करूंगा, वहां के लोगों को बोलूंगा कि मेरा सेशन जब जब नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ है, आई बीइंग ए ट्रेनर, आई बीइंग ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, हम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। जो वहाँ के कमांडेंट होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं बटालियन के, वो हेड होता है बटालियन का कमांडेंट। तो ऐसे ऐसे करके आई एम थिंकिंग दैट व्हाट हाउ आई विल बी सर्विंग देम। ये नहीं कि मेरा घुटना काम करेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नथिंग प्रैक्टिकल देयर। और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए वहां जाना, लेकिन मैं जरा भी नहीं सोचता कि मैं वहां कर पाऊंगा, नथिंग डूइंग। उसके बाद फिर 26-27 को और एक ऑफर है, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया है। तो देयर बी गोइंग, पर पहले इसको पूरा करके आऊं मैं, तो सीधा एंड रिजल्ट। समझा? कुछ पूछना है किसी को अभी? बिकॉज 8:15 बजे जी भावना भाई का। जी, जैसे 369 लिखते हैं हम और दूसरा हाँ, गोल लेके हम एक बार लिख के और पढ़ने वाला कर सकते हैं। देखो क्या है, 369 में आपने लिखे मोर देन 1 गोल्स। हाँ जी जो गोल आपको परेशान कर रहा है ना, या जिस जी गोल की आपको ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, जो कमी महसूस हो रही है, उसको हाँ उस पे जी भी लिखे हो ना। वहाँ ठीक थोड़ा है जी। अलग रूप से, यहाँ स्क्रिप्ट के रूप में लिखो। अच्छा जी उसी गोल को थोड़ा भिन्न तरीके से लिखो, ठीक है ताकि जी। वहाँ 369 में आप लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वो मैं कल बताऊंगा स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ना। तो जी स्क्रिप्ट के रूप में लिखो, 3-4 लाइन लिख के उस गोल को वैसा पढ़ो, क्योंकि जहां भी आपके मन में डाउट आता है या योर हाँ माइंड इज जी सस्पिशियस ना, तो फिर हाँ वहां जी पे आपके अंदर वापस वो एंथुसियाज्म, दैट हायर एनर्जी विल बी क्रिएटेड इन दैट। हाँ जी। समझा? थैंक यू सो मच भाई जी, बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया।